सात संगत जी, प्यार से कहना धय निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है कि सुबह सुबह सूर्य के साथ उठकर काम करने के क्या लाभ हैं। तो आओ सात संगत जी जानते हैं इस कहानी में कि यदि हम सूर्य से पहले या सूर्य के साथ उठकर काम करते हैं तो उसके हमारी जिंदगी में होने वाले क्या फायदे हैं। सात संगत जी जानेंगे इस कहानी में। गणपत एक अमीर किसान का बेटा था। मरते समय उसके पिता उसके लिए काफी जायदाद छोड़ गए थे। इकलौता पुत्र होने के कारण गणपत का पालन पोषण लाड प्यार भरे वातावरण में हुआ था। उसे बचपन से ही सुविधाएं उपलब्ध थी। अधिक लाड के कारण उसे मेहनत करने की आदत नहीं पड़ी थी। उसने खेती बाड़ी का सारा काम अपने नौकरों पर छोड़ रखा था। वह रोजाना काफी देर से उठता था। संगत जी शौचीदा से निपटकर आराम से नाश्ता करता। कभी मन करता तो खेतों की तरफ निकल जाता, नहीं तो घर में बैठकर दोस्तों के साथ शतरंज ही खेलता रहता था। बस अपना टाइम ही वेस्ट करता रहता था। मालिक लापरवाह हो तो नौकर भी लापरवाह ही होंगे ना सात संगत जी। इतना ही नहीं, मौका पड़ने पर चोरी करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही गणपत के साथ होने लगा। धीरे धीरे जायदाद भी बिकने लगी। गणपत के पिता का मित्र कन्हैया भी उसी गांव में रहता था। गणपत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने अपने मित्र के पुत्र को समझाने की ठानी। एक दिन शाम को कन्हैया गणपत के घर गया। उस समय वह बैठक में अकेला बैठा था। वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। औपचारिक अभिवादन आदि के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। कन्हैया ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। गणपत ने उत्तर दिया, क्या बताऊं चाचा जी, पिछले कई वर्षों से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जो खेत पहले सोना उगलने लगे थे अब वहां कुछ भी पैदा नहीं होता। सारी जायदाद बिकती जा रही है। अब तो लगता है जमीन ही बिक जाएगी मेरी। कन्हैया को यह बात पहले से ही पता थी। वह इस नुकसान का कारण भी जानता था, लेकिन उसने इस समय इस विषय में कुछ कहने की बजाय मौन रहना ठीक समझा। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। फिर कुछ सोचते हुए कन्हैया बोला, बेटा, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। तुम्हारी यह दयनीय दशा देखकर मुझे रोना आता है, लेकिन भाग्य का लिखा टाला भी तो नहीं जा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है, यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो सभी दुविधाएं दूर हो सकती हैं। बेटा, यदि किसी को कुबेर देवता के मुर्गे के दर्शन हो जाएं तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। कन्हैया की बात सुनकर गणपत एकदम बोला, कुबेर देवता के मुर्गे के दर्शन वो कैसे और कहाँ किए जा सकते हैं? मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। यह मुर्गा का बर कहाँ प्रकट होता है, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह कहीं भी किसी समय भी प्रकट हो सकता है, कन्हैया ने बताया उसे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिस मुर्गे के दर्शन कर रहा हूँ वो कुबेर देवता का विशेष ही मुर्गा है? गणपत ने उतावला सा होते हुए पूछा। उस दौरान मुर्गे का रंग जो है वो हल्का काला और लाल होता है। उसके रंग में से लाल रंग ऐसे झलकता है जैसे सूर्योदय हो रहा हो, कन्हैया ने बताया। कुछ देर बातचीत करने के बाद कन्हैया अपने घर लौटा। गणपत ने मन ही मन इस मुर्गे के दर्शन की ठान ली थी। इसके लिए अगले दिन जीवन में पहली बार वह सूर्य उदय के समय उठा। कन्हैया ने बताया था कि विशेष मुर्गा कहीं भी प्रकट हो सकता है। गणपत ने सोचा, मुर्गे सुबह सवेरे खिलौना के आसपास मंडराते हुए बांग देते हैं। चलो अपने खलिहान की ओर ही चला जाए, शायद वहां विशेष मुर्गे के दर्शन हो जाएं। यह सोचकर वह खलिहान की ओर चल पड़ा। खलिहान के पास पहुंचकर उसने देखा कि खलिहान का चौकीदार किसी व्यक्ति के 2 बोरी गेहूं उठाकर दे रहा है। वास्तव में वह उन 2 बोरियों की कीमत हड़प जाना चाहता है। गणपत को सामने देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। जो व्यक्ति चोरी छिपे एक दाम पर माल खरीदने आया था वह भी घबरा गया। गणपत ने चौकीदार को खूब लड़ाता और
खरीदार से पूरी कीमत वसूल करके माल उठाया। कुछ देर खलिहान में घूमने के बाद वह विशेष मुर्गे की तलाश में गौशाला की तरफ निकला। गवाला दूध दूह चुका था। जिस समय गणपत गौशाला में दाखिल हुआ, उसने एक क्षण में पहले ही गवाले में अपनी पत्नी को दूध की एक छोटी बाल्टी भरकर ले जाने के लिए दे दी थी। उसकी पत्नी दूध से भरी बाल्टी उठाकर दरवाजे तक ही पहुंची थी कि गणपत पहुंच गया। गवाले की चोरी भी रंगे हाथों पकड़ी गई। गणपत ने गवाले को खूब फटकारा, फिर दोपहर बाद घर में आकर मिलने के लिए कहकर घर की ओर लौट गया। खलिहान और गौशाला में अपने नौकरों की हेरा फेरी देखकर उसका मन बहुत ही खट्टा हो गया। घर पहुंचकर उसने स्नान आदि किया और फिर खेतों की ओर जा निकला। सभी मजदूर ठाठ से गप्पे हाँक रहे थे। साथ संगत जी, बैल खेती चर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान भी उस ओर नहीं था। गणपत ने छेड़ी की सहायता से बैलों को एक और हाँकना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनकर मजदूर वहां पहुंचे। सामने गणपत को देखकर सभी बहुत शर्मिंदा हुए। गणपत ने सभी को आड़े हाथों लिया, फिर काम समझाकर वह घर लौट गया। इस प्रकार सुबह से शाम तक वह अलग अलग जगह जाता रहा। सभी जगह उसे नौकरों की गड़बड़ देखने को मिली। सभी जगह वह आवश्यक व्यवस्था करता रहा। अब सुबह से शाम तक विशेष मुर्गे की तलाश में इधर उधर जाना गणपत की दिनचर्या बन गई। उसे खोजते खोजते वे अपने काम के सभी स्थानों पर रोजाना चक्कर लगाने लगा। उसकी उपस्थिति का नौकरों पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। अब उन्हें चोरी का मौका नहीं मिल पाता था। अब वे बैठकर गप्पे भी नहीं मार सकते थे। फलस्वरूप काम भी ज्यादा होने लगा। विशेष मुर्गे को खोजने के लिए वह सवेरे जल्दी उठ जाता था, लेकिन इसके लिए उसके पास काम देखने के लिए समय भी काफी होता था। समय का उपयोग करने के लिए उसने हिसाब किताब की जांच शुरू कर दी। हजारों रुपए के घपले सामने आए। भ्रष्ट कर्मचारियों के स्थान पर ईमानदारी कर्मचारी रख लिए गए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब उसने अपनी बेची जायदाद वापस खरीदना आरंभ कर दी। एक दिन उसकी मुलाकात कन्हैया से हो गई। सत्संगत जी, कन्हैया ने पूछा, कहो बेटा, कैसे हो आप और आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? सत्संगत जी, गणपत ने आंसर दिया कि आपका आशीर्वाद है चाचा जी, अब तो स्थिति काफी सुधर गई है। वास्तव में नौकर बेईमानी कर रहे थे। आप द्वारा बताई गई विशेष मुर्गे को खोजने के लिए मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ। इससे काफी समय मिल जाता है मुझे। इस समय में मैं जिम्मेदारी का काम स्वयं देख लेता हूँ। फिर वह कुछ रुककर बोला, चाचा जी, मेरी आर्थिक स्थिति तो सुधर गई है, लेकिन मुझे कुबेर देवता के दर्शन नहीं हुए। वो कब होंगे? मुझे उसकी पहचान ही नहीं हुई। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम तो कुबेर देवता की विशेष मुर्गे के रोजाना दर्शन करते हो। मैंने तुम्हें यह बताया था कि उस मुर्गे का रंग ऐसा होगा जैसे सूर्य उदय होने का रंग होता है। वास्तव में वह मुर्गा कोई और नहीं बल्कि परिश्रम ही है। जो व्यक्ति आलस त्याग कर सूर्य उदय के साथ उठता है, उसके पास काम करने के लिए काफी समय होता है। उस समय का अवश्य परिश्रम करेगा और उसे उसका फल भी अवश्य मिलता है। और फिर जब मालिक सुबह उठेगा, तभी तो वह नौकरों से ठीक तरह से काम ले पाएगा। गणपत को कन्हैया की बात समझ में आ गई थी। उसने मन ही मन में प्रण किया कि वह सदा ही सूर्य के साथ उठकर काम में जुट जाया करेगा। अब आज से वह आलस नहीं करेगा। तो सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें सुबह उठ करके जल्दी ही सूर्य के साथ या सूर्य से पहले उठ करके हमें अपने कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए और बचे हुए दिन में जो हमारे बाकी काम बचते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे साथ संगत जी हम स्वच्छ भी रहते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं और साथ संगत जी हमें आराम करने का टाइम भी बहुत अच्छे से मिलता है और हमें रात को नींद भी बहुत अच्छे से आती है और हमारा काम जो है वो सारा का सारा पूरा हो जाता है। सुबह उठने के बहुत सारे लाभ हैं। ना ही हमारे पास बीमारी आती है, ना ही हम बीमार होते हैं, ना ही बीमारी हमारे पास आती है। बीमारी तो यूं जैसे कि हमारे पास ही बैठ करके चली जाती है, लेकिन हमें छूती तक नहीं है। सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। परमात्मा को याद किया जाता है। परमात्मा को याद करने के लिए हमें एक शांत वातावरण की जरूरत पड़ती है, जो कि सुबह सुबह होता है सत्संग जी। क्योंकि पूरा दिन हम काम में जुटे रहते हैं तो परमात्मा को हम याद नहीं कर पाते। यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम इस कुबेर मुर्गे की विशेष
रोजाना दर्शन कर पाएंगे, और यदि नहीं उठ पाएंगे तो जैसे कि पहले गणपत के साथ हो रहा था, सारी जमीन जायदाद बिक रही थी, घाटा हो रहा था, वैसा ही हमारा कुछ हाल होगा। तो साथ संगत जी, जो व्यक्ति गरीब होता है ना, उसके पास यही एक कारण होता है कि वो आलस से भरा हुआ होता है, वो सुबह उठना ही नहीं चाहता। और जो अमीर होते हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, पूरा पूरा दिन घर नहीं आते, बस ऑफिसों में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं और सुबह उठ करके जल्दी जाते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, हमें भी उन्हीं के गुण अपनाने हैं और इस परम पिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए अपने कामों को महत्व देना है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जिस संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन्यवाद जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही वीडियो आप जी को और सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।